बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड आ चुका है अचानक से वेट लॉस करने का। सेलेब्स लाइक कपिल शर्मा, बादशाह कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और वापस आते हैं बिल्कुल अलग लुक के साथ, जिसका रीजन वो खुद तो बैलेंस डाइट एंड वर्कआउट को बताते हैं, पर लोगों को लगता है कि इसका रीजन ओज़ेम्पिक है, जो कुछ सालों से बाहर की कंट्रीज में काफी पॉपुलर हो रहा है। वहाँ पर भी बड़े बड़े सेलेब्स अचानक से वेट लॉस कर रहे हैं। एलॉन मस्क के वेट में भी इतना फर्क आ गया था, जिसके बारे में भी उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि वो डाइट करते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं, साथ में वो मेडिसिन का भी सहारा ले रहे हैं, मतलब ओज़ेम्पिक। तो ओज़ेम्पिक एक कंपनी का नाम है और इस मेडिसिन का नाम है सेमाग्लूटाइड, और ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बनाया गया था, जिसका काम होता है ब्रेन को ये सिग्नल भेजना कि पेट भर चुका है और जो भी खाया उसका डाइजेशन स्लो कर देना, जिसकी वजह से पेशेंट्स को भूख कम लगती है एंड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और इससे वेट लॉस होना वो भी इतना ज्यादा एक्चुअली में इसका एक साइड इफेक्ट है। इसलिए आपने ओज़ेम्पिक फेस के बारे में भी सुना होगा, जिसमें मसल्स काफी लूज हो जाती हैं एंड लोग अपनी एज से ज्यादा के दिखने लगते हैं, जो कि अगर आप धीरे धीरे नेचुरली वेट लूज करने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होगा। बाहर की कंट्रीज में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है, बिकॉज इसे सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं बल्कि वेट लॉस के लिए भी यूज किया जा रहा है। इवन तो बहुत सारे लोग बात करने लग गए इसके साइड इफेक्ट्स की, फिर भी बॉलीवुड में इसने एंट्री ले ली है। अली फैजल ने एक बार अपनी स्टोरी में ये आर्टिकल शेयर किया था कि ओज़ेम्पिक माइट हेल्प यू लूज वेट, इट माइट ऑल्सो गिव यू कैंसर and organ failure. Just where he said, being hearing that a lot of people are on this to lose weight. Please click on the link below. And for God's sake stop. माहिब कपूर ने भी इसके बारे में अपने शो बॉलीवुड वाइब्स में बात की थी कि काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं इसे बॉलीवुड में, जिस पर लोग उन्हें प्रेज करने लगे दैट शी कॉल्ड आउट पीपल फॉर यूजिंग ओज़ेम्पिक फॉर फास्ट वेट लॉस एंड ड्राइविंग इट आउट ऑफ स्टॉक फॉर पीपल विद डायबिटीज। होप शी कॉल्स आउट करण जौहर टू, क्योंकि जब से करण अचानक से ऐसे दिखने लगे हैं तब से रूमर्स है कि वो भी ओज़ेम्पिक यूज करते हैं, बट उन्होंने इस पर कहा, ओ लॉर्ड, बीइंग हेल्दी, ईटिंग वेल एंड री इन्वेंटिंग द व्हील ऑफ योर ओन न्यूट्रिशन एंड ओज़ेम्पिक को मिले क्रेडिट एंड माहिब कपूर, आर यू मीन मी? सिर्फ और ही है जिन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि वो ओज़ेम्पिक का यूज कर रहे हैं। I do support cheating. I was really fat. Hello, how could you be fat? I was want to really see large, that. and this is pre-Ozempic. I was quite large. I was like 70 something kilos, and that was the year I decided to become famous. And I was like, you can't be fat and famous. That's not going to work. Like, you can't start off like that. No one wants to see a fat 5-foot boy walk around on TV. And so I really starved myself. And some days, But that's not good. I know. And some days I'd wake up and my neck would be hurting because I'd just fall asleep on the toilet seat after throwing up my dinner. But it worked and I lost the weight. And that's cheating technically, but I did it and I did what I had to do to get where I had to get. बट उन्होंने ये भी कहा कि यू कांट बी फैट एंड फेमस, विच इज ऑल्सो ट्रू। मे बी यू कैन बी फेमस, यू कैन बी अ कॉमेडियन, सिंगर और साइड कैरेक्टर, बट अगर मेन कैरेक्टर बनना है तो बॉडी अच्छी होनी ही चाहिए इस इंडस्ट्री में, एंड हेल्दी होना भी जरूरी है। पर इस चीज को इतना भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि लोगों को किसी भी तरीके से जल्दी से बस वेट लॉस करना जरूरी लगे। एक्टर राम कपूर का भी अचानक से वेट लॉस हुआ है। उन्होंने काफी सारी जिम पिक्स भी पोस्ट की थी एंड देखकर भी लग रहा है कि वो वर्कआउट करते होंगे, पर ओज़ेम्पिक लेने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको वर्कआउट करना बंद कर देना है। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की कि उन्होंने कोई मेडिसिन ली है, बट वो हर जगह इसे डिफेंड कर रहे हैं कि एक ही लाइफ है, जो डॉक्टर बोल रहा है करो। एंटीबायोटिक्स भी तो लेते हो ना डॉक्टर के कहने पे। वैसे तो बॉडी खुद से हील होने में 15-20 दिन लगाती है, पर मेड्स की वजह से 2-3 दिन में ठीक हो जाते हो। ओज़ेम्पिक ने किया, मैंने जो कुछ लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे प्लीज कोई ये बताओ ओज़ेम्पिक जो भी ले उसमें गलत क्या? मैं पूछ के मैं हैरान हो गया हूँ। लोग बोलते हैं कि अरे शॉर्टकट है, मुझे नेचुरल करना। आप लोग में से कोई भी नेचुरल कुछ नहीं करता है। जब बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, वो शॉर्टकट ही है। करेक्ट, क्योंकि बुखार को अगर ठीक करना है तो आप 10 दिन में अपने आप बुखार ठीक होता है। वर्स्ट इन्फेक्शन ऑल्सो बॉडी 1 महीने में ठीक करती है, लेकिन आपको एंटीबायोटिक लेके 4 दिन में ठीक करना है। उसमें और ओज़ेम्पिक में फर्क क्या है? और ये हर्ष भारती के शो में सब क्लैप करने लगते हैं ऐसी बातों पर। यस, अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है लो, तो प्लीज दुनिया भर के सारे शॉर्टकट्स लो। जिंदगी छोटी है यार, टेक अ शॉर्टकट इन लाइफ। बात है यार, वाह वाह, ये है एक मिस्त्री की बात। बट दिस इज रियली रॉन्ग, क्योंकि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं। There are some downsides here. From the people who I know who've been on these medications, they describe it like feeling like they're sick all the time. Like when you've overeaten, you might be burping. So you are losing weight, but you're not necessarily feeling great when you're doing it. And so there's that. 90% of participants reported those 4 things right, listed. and wow. 10 to 20% had to stop the medication because they had those kinds of side effects. Oof. So you're not really enjoying food like you were. That's right, and that's why you're eating less. Is your appetite is less, you just don't feel as good as you normally would off the medication.
और मेडिसिन जिस कॉज के लिए बनी होती है उस चीज के लिए ली जाती है। जब आपको कुछ हुआ ही नहीं है, बस मेहनत नहीं करना चाहते हो, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खाने से, जिम नहीं जा पा रहे हो, सिर्फ इस बात के लिए ऐसी चीजें डालना अपनी बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। वैसे तो ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, इसका इंडिया के हिसाब से कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, करीब 15K का एक इंजेक्शन आता है, तो यहाँ के आम लोग शायद वैसे भी अफोर्ड ना कर पाए। बट आफ्टर लिसनिंग टू हिम आई थिंक बाकी सेलेब्स अच्छा ही कर रहे हैं कि वो खुद जो कर रहे हैं बट इस चीज को एटलीस्ट प्रमोट तो नहीं कर रहे, छुपा रहे हैं, डिफेंड तो नहीं कर रहे ऐसी चीज विद सच स्टूपिड आर्ग्यूमेंट, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, लोग फेस कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस। And I was one of the people that felt like so sick and like couldn't like play with my son. I was so skinny and I was just like he was throwing a ball at me and I was just, and you're like, okay, this isn't livable for me. एंड करण जौहर ने ये चीज बिल्कुल डिनाई कर दी कि उन्होंने ये चीज यूज की है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने से रिलेटेड हर चीज शेयर कर रखी है तो वो ये चीज क्यों छुपाएंगे। ही सेड ही हैड बॉडी डिस्मॉर्फिया, मतलब उनको अपनी ही बॉडी पसंद नहीं थी। एंड फिर ही गॉट टू नो कि उन्हें थायराइड भी है एंड उसकी मेड शुरू करने के बाद उनका वेट लॉस शुरू हो गया। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें जैसे दिन में एक ही बार खाना, हेल्दी खाना। कुशा कपिला का भी सडन वेट लॉस देखकर लोगों को लग रहा था कि उन्होंने ओज़ेम्पिक यूज किया है, बट अपने रिसेंट वीडियो में उन्होंने इस बारे में बात की है कि उनका वेट नेचुरली काफी बार कम ज्यादा हो चुका है। बॉलीवुड में ऐसी चीजें पॉपुलर होने का रीजन ये भी है कि लिटरली हर चीज के लिए इनको जज किया जाता है, छोटी से छोटी चीज के लिए भी लोग बहुत हार्श हो जाते हैं इनके साथ, क्योंकि लोगों को लगता है ये सेलिब्रिटी है तो उनको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जैसे बादशाह ने भी अपना अचानक से वेट लॉस कर लिया, विच वॉज शॉकिंग टू एवरीवन कि ये नेचुरली तो नहीं हुआ। बट रिमेंबर जब भी उनको ट्रोल करना होता था लोग उनके वेट पर ही कमेंट करते थे, उनको जियान बुलाते थे। जब उनकी और हनी सिंह की कंट्रोवर्सी हुई थी तब हनी सिंह ने ही ये कहा था, जिसके बाद वो और ज्यादा ट्रोल होने लगे। आई एम नॉट डिफेंडिंग कि ऐसा हुआ तो उनका इंजेक्शन लेना सही हो गया, बट समवेयर लोग भी बहुत ज्यादा जज करते हैं जिसकी वजह से वो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं खुद को लेकर। जैसे आलिया भट्ट ने अपनी प्रेगनेंसी के बाद काफी जल्दी वेट लॉस कर लिया, विच वॉज शॉकिंग फॉर मेनी पीपल। अब आई डोंट नो उन्होंने ये मेडिसिन ली है या फिर नेचुरली किया है, बट अगर नहीं किया होता तो उनको भी डेफिनेटली ट्रोल किया जाता, लाइक ऐश्वर्या राय को किया गया था, करीना कपूर को किया गया था, एंड अभी रिसेंटली विपाशा बासु को किया गया। लोग इतना ज्यादा बोलने लगते हैं जैसे खुद हमेशा फिट ही रहे हैं, खुद कभी किसी फेज से नहीं गुजरे अपनी लाइफ में। इन्होंने अपने आसपास देखा ही नहीं प्रेगनेंसी या फिर एज की वजह से लोगों की बॉडी में चेंजेस होते हुए, इसलिए जो ये लोग कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली गलत है। ओज़ेम्पिक हो, बोटॉक्स हो, फिलर हो, स्किन व्हाइटनिंग हो एंड और भी जो भी चीजें ये लोग करवाते हैं उसका साइड इफेक्ट भी हम देख ही रहे हैं। बोटॉक्स वाले तो सारे सेम ही दिखने लग गए हैं, बट समवेयर इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा जजमेंट है कि इसके कारण भी ये सब होता है। और फिर इनके ये सब करने की वजह से आम लोग इनसिक्योर हो जाते हैं कि हम क्यों नहीं इस उम्र में ऐसे दिख रहे, या फिर ये जो तुरंत वेट मेंटेन कर लेते हैं, इतनी जल्दी कम कर लेते हैं, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए डिमोटिवेटिंग होता होगा जो रोज जिम जा रहा है, बैलेंस मील खा रहा है और नेचुरली धीरे धीरे वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा है। और भी ऐसे सेलेब्स है जिनका वेट अचानक से कम हो गया, जिसका रीजन लोगों को ओज़ेम्पिक लगता है, लाइक नीता अंबानी जिन्होंने अचानक से वेट लॉस कर लिया एंड फेस पर बोटॉक्स तो क्लियरली पहले से ही दिख रहा था। प्रियंका चोपड़ा जिनका वेट तो पहले से ही ठीक था बट अचानक उनका फेस काफी थिन हो गया है। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।